तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने पिछले थ्योरम में बात कर रखी थी कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द मैंने बात कर रखी थी यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ द 3m और 3m+1। ठीक है, उस थ्योरम में मैंने बता रखा था कि आपको किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का जो फॉर्म है 3m और 3m+1 के फॉर्म का आएगा। तो उसको किस तरीके से हमने किया ये आप समझ गए होंगे। तो अब अपने नेक्स्ट थ्योरम पे हम चलते हैं, जो बोल रखा है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें क्या कहा है उसको समझिएगा आप, इसकी बारीकी को। बोला है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2। देखिए तीनों में से n, n+1 एंड n+2 तीनों कंडीशन जो ले रहे हैं उनमें से केवल एक वैल्यू क्या होगी, डिविजिबल होगी किससे, 3 से। ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, n है, n+1 है, n+2 है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए तो इसका प्रूफ देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर n है, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी किससे देखनी है, आपको 3 से देखनी है। तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग n/3 से डिवाइड करने पर मान लेते हैं लेट q बी क्वाइसेंट एंड r बी रिमाइंडर। मान लेते हैं कि q हमको क्वाइसेंट मिल रहा है और r रिमाइंडर मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, a=bq+r के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको लिखेंगे तो n= आप क्या लिख सकते हो, n= आप लिख सकते हो 3q+r, और रिमाइंडर r की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 लेस देन 3। r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन 3। या इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो n=3q+r वेयर r क्या लिख सकते हो आप, इसके कितने रिमाइंडर आएंगे, 1, 0, 1 और 2। जो आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके उतने ही रिमाइंडर आ रहे हैं। जितने नंबर 3 नंबर से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, वो कौन कौन सा होगा, 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, अब इस पे देखिए तो इस हिसाब से n की वैल्यू 3 वैल्यूज लिख सकते हो, n की 3 वैल्यूज लिख सकते हो। n की पहली वैल्यू क्या हो सकती है, 3q हो सकती है। दूसरी r=1 रखा तो क्या हो सकती है, 3q+1 हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है, 3q+2 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे तो n की वैल्यू खत्म हो गई। अब देखिए अब क्या करना है, आपको n+1 लिखना और n+2 लिखना है। n की वैल्यू मिल गई, जैसे पहले केसेस में हमने ले लिया n=3q। 3q लेने के बाद आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू मिल गई, n+1 लिखोगे यानी मतलब 3q+1 हो जाएगा। फिर n+2 लिखोगे यानी मतलब 3q+2। फिर इन तीनों को चेक करना है आपका कि इसमें कौन सा 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैंने कहा सवाल की बारीकी को समझिएगा, क्या क्या बोल रहा है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ इन 3 वैल्यूज में से n, n+1 और n+2 में से आपको दिखाना है कि कोई एक वैल्यू क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। अगर तीनों जैसे 3q के लिए ये तीनों वैल्यू ले रहे हो आप, n, n+1 और n+2, तो उसमें क्या होगा, केवल एक वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, चाहे n होगी, चाहे n+1 होगी, चाहे n+2 होगी। तीनों वैल्यूज डिवाइड नहीं होंगी। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं n= क्या हो, हमने ले लिया n=
3q, n=3q लिया तो यहाँ से आप लिख सकते हो n की वैल्यू हो गई। अब n+1 आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 3q+1 हो जाएगा, और n+2 अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 3q+2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से वैल्यू आप देख के बता सकते हो कि कौन सा 3 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो n क्या लिया हमने 3q लिया, तो ये तो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हो इट इज डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए n+1 लेते 3q+1, अब देखिए 3q तो डिवाइड हो जाएगा बट 1 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये क्या होगा इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब यहां से भी दिखा सकते हो, इसको भी लिख सकते हो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो देखिए जब n=3q लिया, फिर n+1 की वैल्यू लिखी, n+2 की वैल्यू लिखी, तो इन तीनों वैल्यूज में से केवल एक वैल्यू ही क्या हुई 3 से डिवाइड हुई, बाकी दो वैल्यू नहीं हुई। तो यही हमारा थ्योरम में बोल रखा है कि दिखाना है केवल और केवल ये जो 3 वैल्यूज लिखी है उनमें से कोई एक वैल्यू क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको कर लीजिए यहाँ पे यहाँ तक। अब देखिए केस सेकेंड क्या होगा, केस सेकेंड लेते हैं हम। केस सेकेंड व्हेन n=3q+1 लेते हैं। जब n=3q+1 लिया तो n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q+1+1, या कितनी आ जाएगी 3q+2। फिर n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q+1+2 इक्वल 3q+3। अब देखिए इन तीनों वैल्यूज में से आप दिखा सकते हो 3 से डिविजिबल कौन सा है, 3q+1 होगा नहीं होगा। देखिए ये कंडीशन है आपका n=3q+1। देखिए ये हर वैल्यूज मिलनी है, अब यहाँ ये इसको मत सोचिए आप। देखिए n की यहाँ से 3 वैल्यू मिल गई आपको, फिर नंबर वाइज आप लीजिए, एक बार n=3q लीजिए, फिर एक बार n=3q+1 लीजिए, फिर एक बार n=3q+2 लीजिए। फिर इन तीनों वैल्यूज में n की वैल्यूज आपको मिल गई, फिर इस वैल्यू से आपको n+1 लिखना है और n+2 लिखना है। फिर जब ये तीनों वैल्यू मिल जा रही है, फिर उसमें आप देखिए कौन 3 से डिविजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हो फर्स्ट डिविजिबल है 3 से तो नहीं लिख सकते, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। इसको लिख सकते हो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसको लिख सकते हो इट इज डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि यहाँ से मैंने दिखा दिया आपको 3q+3 है, यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है q+1। तो ये दिखा सकते हो आसानी से, क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर देखिए वही चीज़ आपका जो थ्योरम कह रखा था, केवल एक और एक, इन तीनों वैल्यूज में से केवल एक और एक, दो वैल्यूज क्या हो रही हैं फिर 3 से डिवाइड नहीं हो रही, केवल एक वैल्यूज n+2, तीनों में से चाहे कोई एक जरूर होगा। ठीक है, फिर केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड लेते हैं। केस जो थर्ड है उसमें लेते हैं व्हेन n=3q+2 हो जाएगा, तो n+1 की वैल्यू क्या होगी, n+1 की वैल्यू हो जाएगी 3q+2+1 इक्वल क्या आ जाएगा 3q+3 हो जाएगा। n+2 की क्या वैल्यू आएगी, उसको लिख सकते हो आप 3q+2+2, ये हो जाएगा 3q+4। तो इसमें से आप देख के बता सकते हो कौन सा 3 से डिविजिबल होगा, ये वैल्यू होगी नहीं होगी। तो आप इसको लिख सकते हो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये होगा इट इज डिविजिबल बाई
3, इसको भी लिख सकते हो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो अब यहाँ से समझ गए होगे ये 3 से क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 1 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 कॉमन हो गया, 3 इसका एक फैक्टर हो गया, यानी मतलब वो 3 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। बाकी वैल्यूज देख लीजिए, 3 प्लस 2 में 3 तो हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, फिर इसको डिवाइड किया 3 हो गया, रिमाइंडर 4 बच गया। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें ये 3 वैल्यूज थी n+1 और n+2 में से एक वैल्यू क्या हो गई, n+1 डिवाइड हो गई। ठीक है, और इसमें n+2 डिवाइड हो गई, इसमें n डिवाइड हो गई। तो हमारा थ्योरम यही बोल रखा है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 n+2 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से क्लियरली आप अब लिख सकते हो, हेंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम में देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट थ्योरम में बस यहाँ से आपको कर देना है, वैल्यूज जो हो जाएगी बोल रखा है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 एंड n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर किससे डिविजिबिलिटी बोल रखा है, 3 से बोल रखा है, तो सेम प्रोसेस करोगे, आपको कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, n को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। n को 3 से डिवाइड करने के बाद n की क्या मिलेगी आपको, 3 वैल्यूज मिलेगी। कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी, अभी पीछे मैंने दिखाया, n इक्वल टू क्या मिला था आपको, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब ये 3 वैल्यूज मिल रखी है, इसमें n की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब फिर लाइन बाई लोगे आप, n इक्वल टू एक बार 3q, n इक्वल टू एक बार 3q प्लस 1, एक बार n इक्वल टू 3q प्लस 2। वैल्यूज लेने के बाद क्या करेंगे, ये 3 वैल्यूज निकालेंगे, n+2 एंड n+4। ठीक है, फिर इन तीनों वैल्यूज में से आप देखोगे कौन 3 से डिविजिबल है, कौन 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप अपने से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थ्योरम ये आप लिख लीजिए, देख लीजिए अपना थ्योरम में क्लियर बोल रखा है, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेम चीज है, बस इन तीनों में से कोई एक वैल्यूज हमेशा क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है।